पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। आज नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है। नीतीश सरकार के इस मंत्रिमंडल विस्तार में जो तमाम कवायदे हैं, उसे आज सुबह से ही कई बार अलग अलग घटनाक्रम हम सब ने देखा है। जैसे दिलीप जायसवाल, जो मौजूदा समय में नीतीश सरकार में मंत्री थे, उन्होंने सुबह सुबह अचानक इस्तीफा दे दिया। और इसके साथ ही बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के जो तमाम चीजें सामने आ रही थी, उस पर एक तरीके से मुहर लगी। और अब शाम 4 बजे राज्यपाल नए मंत्रियों को शपथ दिला सकते हैं। तो कौन कौन से नए मंत्री बनेंगे, अगर हम उनके नामों पर चर्चा करें, तो अगर हम नीतीश सरकार के पिछले वर्ष एनडीए के साथ मिलकर के सरकार बनाने को लेकर के अब तक के तमाम घटनाक्रमों को देखें, तो नीतीश कुमार ने 28 जनवरी 2024 को महागठबंधन से नाता तोड़ा था और उन्होंने बिहार में एनडीए के साथ मिलकर के फिर से सरकार बनाई थी। तो 28 जनवरी 2024 यानी कि करीब आज से 13 महीने पहले नीतीश कुमार ने बिहार में एनडीए की सरकार बनाई और उस दौरान नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। और बाद में इस सरकार का जो पहला विस्तार हुआ था, मंत्रिमंडल विस्तार, उस मंत्रिमंडल विस्तार को 46 दिनों के बाद किया गया था, जब 15 मार्च 2024 को एक बार फिर से 21 मंत्रियों ने शपथ ली थी। और उस दौरान नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनी सरकार में जनता दल यूनाइटेड की ओर से 9 और सहयोगी भारतीय जनता पार्टी की ओर से 12 मंत्रियों ने मंत्री पद की शपथ ली थी। और मौजूदा समय में इस सरकार में अगर हम मंत्रियों की कुल संख्या की बात करें, तो कुल फिलहाल दिलीप जायसवाल के इस्तीफा देने के बाद 29 मंत्री हैं। और इन 29 मंत्रियों में सबसे ज्यादा मंत्री भारतीय जनता पार्टी से हैं, जिनके कुल 15 मंत्री अब तक थे और दिलीप जायसवाल के इस्तीफा देने के बाद अब 14 मंत्री भाजपा कोटे से रह गए हैं। वहीं जनता दल यूनाइटेड की ओर से 13 मंत्री हैं और इसके अतिरिक्त हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से एक संतोष सुमन मंत्री के तौर पे काबिज हैं, जबकि सुमित सिंह, जो चकाई विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे चुनाव जीते थे, वह भी इस सरकार में मंत्री के तौर पे शामिल हैं। तो ये कुल 29 मंत्री हैं। और अब चूंकि जो बिहार में कुल 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा है, उसमें मंत्रियों की अधिकतम संख्या 36 हो सकती है। तो ऐसे में मंत्रियों के 7 पद रिक्त हैं। तो अब जिन 7 लोगों को मंत्री पद की शपथ दिलाई जा सकती है, उनमें जिन नामों की चर्चा जोर शोर से चल रही है, अगर हम उन नामों पर आए, तो इसमें संजय सरावगी, सुनील सिंह, जीवेश कुमार, राजू कुमार सिंह, मोतीलाल प्रसाद, विजय कुमार मंडल और कृष्ण कुमार मंटू, ये ऐसे 7 नाम हैं जिन नामों को लेकर के सूत्रों का कहना है कि इन्हें आज मंत्री पद की शपथ दिलाई जा सकती है। इन तमाम नेताओं को फोन जाने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है और फोन जाने के साथ ही इन तमाम नेताओं के द्वारा अब मंत्री पद की शपथ लेने की तैयारी की जा रही है। जल्द ही आधिकारिक तौर पे जो तमाम लिस्ट है कि कौन किन मंत्रियों को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी, उसमें संजय सरावगी, सुनील सिंह, जीवेश कुमार, राजू कुमार सिंह, मोतीलाल प्रसाद, विजय कुमार मंडल और कृष्ण कुमार मंटू, इन तमाम सातों के सातों नेताओं को आज मंत्री पद की शपथ राज्यपाल के द्वारा दिलाई जा सकती है। और इसे लेकर के कहा जा रहा है कि राजभवन में भी तैयारियों का सिलसिला शुरू हो चुका है और वहां भी आज शाम 4 बजे एक कार्यक्रम के दौरान इन सातों नेताओं को मंत्री पद की शपथ दिलाई जा सकती है। तो मंत्री पद की शपथ ही नहीं होगी, बल्कि यह भी बताया जा रहा है कि कई ऐसे मंत्री जो इस सरकार में शामिल हैं और उनके पास 2 या 2 से अधिक विभागों का जिम्मा है, तो उनके विभाग भी कम किए जा सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा की, तो मौजूदा समय में विजय कुमार सिन्हा के पास में कई विभाग हैं। जैसे उनके पास 3 विभागों का प्रबंधन वो कर रहे हैं, जिसमें सड़क निर्माण, खान एवं भू विज्ञान और कला संस्कृति एवं युवा मामलों का विभाग भी विजय कुमार सिन्हा के पास है। इसी तरीके से अगर हम बात करें मंत्री संतोष सुमन की, तो उनके पास भी सूचना प्रौद्योगिकी, लघु जल संसाधन और आपदा प्रबंधन की देखरेख कर रहे हैं। इतना ही नहीं, ये जो बिहार के मंगल पांडे हैं, नीतीश मिश्रा हैं, प्रेम कुमार हैं, इनके पास भी 2-2 विभाग है। तो इन तमाम मंत्रियों के विभागों में भी कटौती की जा सकती है। और इसके अतिरिक्त जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो 7 लोग शपथ लेंगे, तो जो 7 लोग शपथ लेंगे, उनको इन्हीं विभागों में कटौती करके और उन विभागों का नया जिम्मा नए मंत्रियों के पास आ सकता है। तो बिहार की राजनीति के लिए आगामी विधानसभा चुनावों के पहले यह एक बड़े उलटफेर के तौर पे देखा जा रहा है, जिसमें एक रणनीतिक तौर पे 7 मंत्रियों को आज मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी और इसमें भारतीय जनता पार्टी के हाथ एक बड़ी लॉटरी लग सकती है। तो फाइनल और अंतिम लिस्ट के साथ हम फिर से आपके साथ आएंगे। बने रहे न्यूज फॉर नेशन के साथ।